चीन और पाकिस्तान द्वारा बनाए गए JF-17 को लेकर खबर कुछ ऐसी है जिसने पहली नजर में हर किसी को चौंका दिया। यहाँ तक कि पिछले साल हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की वायुसेना ने और भारत के जमीनी मिसाइल डिफेंस ने भी JF-17 को मार गिराया, लेकिन फिर भी अब JF-17 ने जो हासिल किया उसे आधार बनाकर सोशल मीडिया पे भारत के तेजस को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और जिन्हें ग्लोबल हथियारों की पॉलिटिक्स का पता नहीं, ऐसे लोगों के मन में यह बात बैठ जाती है कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वह कहीं ना कहीं सही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के अंदर भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो भारत के ही रक्षा क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारत की हथियार क्षमताओं को लेकर देश के जनता के अंदर ही शंका पैदा करना चाहते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि इस समय सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर चीन और पाकिस्तान का JF-17 बेकार है, भारत ने JF-17 को मार गिराया, JF-17 अगर युद्ध में फेल हुआ तो इसके बावजूद JF-17 में ऐसी क्या खास बात है कि कई देश अब भी JF-17 को खरीद रहे हैं, जैसे कि अजरबैजान जो कि अरबों डॉलर के JF-17 खरीदेगा। लेकिन अब ऐसे ही सवालों के साथ तेजस को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अब यहाँ पर आपको बता दे कि JF-17 को ग्राहक इसलिए नहीं मिल रहे कि वह एक अच्छा फाइटर जेट है, बल्कि JF-17 को खरीदने वाले वही देश हैं जिनके पास में बाकी फाइटर जेट का कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे कि बात की जाए अजरबैजान की, तो चीन और पाकिस्तान का JF-17 खरीदना अजरबैजान की मजबूरी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका दोनों ने अजरबैजान को बड़े और अटैक हथियारों की बिक्री पे रोक लगा दी है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हर किसी को अपने फाइटर जेट नहीं बेचते, और मुस्लिम देशों में अमेरिका या यूरोप के फाइटर जेट केवल उन्हीं देशों को मिलते हैं जो कि यूरोप और अमेरिका के करीबी हैं। और अफ्रीकी देशों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अफ्रीकी देशों के पास भी पश्चिमी देशों के हथियारों का विकल्प ज्यादा खुला नहीं है, क्योंकि यह मामला मानवाधिकार के रिकॉर्ड का है, आंतरिक राजनीति का भी है, और अपने वैश्विक हितों के हिसाब से भी यह फैसला लिया जाता है। तो ऐसे में कई अफ्रीकी देश भी हैं जिनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा, तो मजबूरी में चीन के हथियार खरीदने पड़े। भले ही चीन के हथियारों का रिजल्ट अच्छा ना हो, वहीं JF-17 को इसलिए नए ग्राहक मिले क्योंकि JF-17 को नो कंडीशन सेल्स मॉडल पे बेचा जा रहा है। अब नो कंडीशन सेल्स मॉडल यानी चीनी हथियार बेचते समय कोई भी राजनीतिक या नैतिक कंडीशन नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो JF-17 उन देशों द्वारा मजबूरी में खरीदा जाने वाला फाइटर जेट है जिनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा। बाकी तकनीक की बात की जाए तो JF-17 अब भी केवल एक टीन का ही डब्बा है, क्योंकि पिछले ही साल अमेरिका के CSIS ने सबूतों के साथ यह खुलासा किया कि भारत का 2018 का तेजस भी चीन के JF-17 ब्लॉक 3 से बेहतर है। यानी कि चीन और पाकिस्तान ने जो JF-17 ब्लॉक 3 बनाया और दावा किया कि यह ब्लॉक 3 वर्जन बहुत ही एडवांस है, लेकिन RCS के मामले में भारत के 8 साल पुराने तेजस ने भी JF-17 ब्लॉक 3 को भी धूल चटा दी। हालांकि यह मामला अलग है कि तेजस फिलहाल में अमेरिका की राजनीति में फंसा हुआ फाइटर जेट है, क्योंकि अमेरिका समय पर इंजन की सप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेजस किसी से कम है। और जहां तक सवाल है JF-17 का, तो तकनीक के मामले में भारत के तेजस के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता।